दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यह टेस्ट IS 4031 1988 पार्ट 6 के अकॉर्डिंग ही इस टेस्ट को हम करते हैं। यदि इस IS कोड को हम डाउनलोड करते हैं तो इसमें सारी प्रोसीजर लिखी हुई है और उसी प्रोसीजर को हमको फॉलो करना होता है लैब में और टेस्ट को कंडक्ट करना होता है। अब हम बात करते हैं कि इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं। तो इस टेस्ट को करने के पीछे यह रहस्य है, यह रीजन है कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? वह कोई भी चीज हो, यदि उसको हम कंप्रेशन फोर्स लगा के दबा रहे हैं, उसको दबा रहे हैं दोनों साइड से, तो वह जितने लोड पर जाके ब्रेक हो जाता है, वही लोड उस चीज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। क्या क्या एपरेटस लेते हैं इसमें? सबसे पहले CTM मशीन, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होगा, क्यूब मोल्ड होगा 70.6 mm का, वाइब्रेशन मशीन होगा और स्टैंडर्ड सैंड होगा और सीमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। इस टेस्ट को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले जो भी हम सैंपल लेंगे वह सैंपल 1:3 के अनुपात में होना चाहिए। मतलब यदि एक पार्ट हम सीमेंट ले रहे हैं तो 3 पार्ट हमारा स्टैंडर्ड सैंड होगा, जिसे हम मोटार बनाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं, यदि हम 200 ग्राम हम सीमेंट का सैंपल लेते हैं तो 600 ग्राम हमको क्या लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड सैंड लेना पड़ेगा। अब हमारे पास टोटल वेट हो गया है सैंपल का 800 ग्राम। उस 800 ग्राम के सैंपल पे हमको वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो वाटर की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, जो कि P/4 + 3 इंटू टोटल वेट ऑफ द सैंपल ये लेते हैं। P का मतलब है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, जो हमारी निकल के आई थी कितनी? 29.5। अब कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? 29.5 अपॉन 4 + 3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू का 800 करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे। इससे हमारी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी किसकी? वाटर की। यह वाटर की क्वांटिटी हम क्या करेंगे? हमारे पास जो 800 ग्राम का सैंपल है उसमें ऐड करेंगे और मोटार को बनाएंगे। तब तक इसको हमको मिक्स करना है जब तक यूनिफॉर्म कलर ना आ जाए। अब हमारे पास क्या होगा? मोल्ड है 70.6 mm का। उस मोल्ड को वाइब्रेशन मशीन में रख के और हम लेयर वाइज मोटार को उसमें फिल करते हैं। 2 मिनट के अंदर हमको फिल करना होगा और 1 मिनट में वाइब्रेशन मशीन को 400 बार वाइब्रेट करना होगा। तो इस प्रकार हमको टोटल 800 वाइब्रेशन देना होगा। इस प्रकार से हम टोटल 9 क्यूब को फिल करके रख लेते हैं और उसके ऊपर गनी बैग डाल देते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद उसको डिमोल्ड करके क्यूब को ओपन करके उसको 24 घंटे के लिए पानी में डाल दिया जाता है, वाटर बाथ में सबमर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद टेस्ट को हमको करना होता है 3 डेज पर, 7 डेज पर और 28 डेज पर इस टेस्ट को करना होता है। 3 क्यूब को निकालते हैं और 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज पर करेंगे और जो भी स्ट्रेंथ आएगी उसको नोट करेंगे। एवरेज करके ही सारी वैल्यू को हम लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे जो है सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हम टेस्ट कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टेस्ट को हम कैसे करते हैं।